हमें गर्व है हमारी जैन समाज पर। लाखों करोड़ों का दान पूरे भारतवर्ष में मुंह जवानी होता है, करोड़ों का दान मुंह जवानी, ना तो उधर लिखा पड़ी है और ना फिर भी बोलो करोड़ों का दान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, बजरंग दल के अध्यक्ष हैं जैन साहब आप है, कोई मुंह जवानी है, किसी ने कुछ नहीं बोला, पर महाराज जी हमने एक भाव किया है और आशीर्वाद दे दिया। अब वो करोड़ों का सारे भारत में देखना सब मुंह जवानी, देखो ईमानदारी देखो कितनी है। कैसे कहूं कि मैं बेईमान है दुनिया, मेरे मन में तो कैसे कहूं। आज सबसे बड़ी प्रतीक है पूरे भारतवर्ष के जैनियों का, करोड़ों का दान मुंह जवानी है और सारे दान देते हैं, रुचि करके देते हैं, चिंता से देते हैं। 2 से 5% जरूर क्यों बेईमानी हो सकती है। देखो 2 से 5%, कम से कम 2 ही मानो, 2%। 100 लोगों में से 2 लोग ऐसे निकलते हैं जो बेईमान होते हैं, जो बोली बोल करके देना नहीं चाहते, देते नहीं है, पलट जाते हैं, भाव पलट जाते हैं, नहीं देना, हमने नहीं बोली थी। और कई लोग कहते हमारे बाप ने बोली थी, वो ऊपर चला गया, उन्हीं से ऊपर जाके लो। हो एक बार ऐसा हुआ, ना महाराज जी मैंने नहीं बोली है, पिताजी ने बोली थी। आप पिताजी मर गए, कमेटी उनको देखने जाए। मैंने कहा बेटा हमारे पास उनसे फोन आया है कि मैं जो वसीयत छोड़ के आया हूं उसमें से ले लेना। वसीयत भी तो ले छोड़ के गए तुझे, कितना बड़ा पाप है। बाप की बोली में पिता की वसीयत बेटे ने ले ली और दान नहीं चुकाया तो ध्यान रखना वो वसीयत ही उसका नाश कर देगी, वो कभी उसको भोग नहीं पाएगा। जब पिता की कमाई हम ले सकते हैं तो पिता के द्वारा छोड़ा हुआ कर्जा भी हमें चुकाना चाहिए, पड़ेगा, होना ही चाहिए। बल्कि ज्ञानी व्यक्ति सबसे पहले पूछता है, पिता के मरने के बाद सब क्षेत्रों पर फोन करता है कि भैया मेरे पिताजी की दान की आदत थी, कहीं दान तो नहीं बोला, कहीं दान का बकाया तो नहीं है, बकाया है तो सबसे पहले 13 दिन के अंदर अंदर सूतक बाद में हटेगा, पिताजी के संसार में बोली हुई सारी बोलियां चुका देगा। ऐसे व्यक्ति को वो वसीयत ऐसे फलती है जैसे राजाओं को बेटे को राजगद्दी मिलती है। कैसे मिल जाती राजाओं की राजगद्दी? इतना बड़ा राज, इतना बड़ा खजाना, पिताजी की राजगद्दी मिल जाती है वसीयत में। ही वही लोग हैं जिन्होंने पिता के मरने के बाद सारी दुनिया में घोषणा की कि मेरे पिताजी ने यदि कहीं कुछ भी दान बोला हो, किसी से कर्जा लिया हो, हम उसको चुकाने को तैयार हैं, क्योंकि वे मेरे पिताजी थे। जब वसीयत देके गए हैं तो हम उनका चुकाएंगे। तो 95-98% तो हमने ऐसे ही बेटे देखे हैं। 2% बेईमान होते हैं जिनका मन बहाना बनाना, उनको तो थोड़ा बहाना चाहिए, नहीं देना, पिताजी से ले लेना। बोली बोलने के बाद थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, मुकर जाते, हमें नहीं लेना। अरे यहां तो वो धर्म है महानुभाव, यहां स्वप्न में भी निकल गया कि मेरे से दान हो गया तो पूरा राज दान देकर के बनवास चले गए। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों। क्या दान हुआ, क्या गजब की कहानी। स्वप्न में, किसी को मालूम नहीं है। सुबह राजा उठे और बस रानी से कहे चलो राज छोड़कर जाते। बोले क्यों? मैंने राज दान में दे दिया। मंत्री कहते राजा साहब कब दिया आपने? आप तो जब भी दान बोलते थे मुझे बता देते कि भैया मैंने वहां दान। रानी साहब से पूछा, रानी कहती है मेरे बिना पूछे तो आप कभी कुछ देते ही नहीं, कभी भी कुछ दान होता है तो मुझे बता देते मैंने वहां दान दिया। ये कब दिया? बोले ये मेरी साक्षी में हुआ। बोले कब? रात में स्वप्न में दिया है। अरे स्वप्न का दान कोई दान कहलाता क्या? उन्होंने कहा नहीं, स्वप्न भी मैं नहीं देखा है। ओह कैसे राजा, कैसी आत्माएं, स्वप्न में दिया हुआ दान सही दान मान करके दान में देकर के छोड़ के चले गए।
कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ स्वप्न में कोई दान दे दिया हो और सुबह कमेटी के पास आओ, भैया ये दान लिख लो, बोले कब बोला था? अरे भैया मैंने आज रात स्वप्न में बोला था, स्वप्न में बोला था। यहां तो मुंह से निकल जाए, बल्कि पंचकल्याणक भी कर ले, मंदिर भी बन जाए, कमरा भी बन जाए, उसके बाद कहता है नहीं देना, जाओ तुमने हमसे झगड़ा कर लिया। थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर ये धर्म का दान है महानुभाव। मुंह से निकल जाने के बाद, अरे मुंह तो छोड़ो, मन में आ जाने के बाद वो कहता है ये दान मरते मर जाऊंगा, लेकिन इस पैसे का मैं उपयोग नहीं करूंगा, ये तो दान दे दिया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो बोली बोलते हैं, मान लीजिए 10 लाख की बोली गई और 9 लाख तक बढ़ पाया था, इससे आगे उसकी शक्ति नहीं थी। और बोली कितने में टूटी? 10 लाख में। बोली 10 लाख में टूटी, लेकिन मेरे मुंह से 9 लाख निकले थे, वो 9 लाख जाकर के जमा करा देते भैया। तो कमेटी के लिए आपको तो बोली मिली नहीं, बोली मिले या नहीं मिले, मेरे मुंह से दान तो निकल गया। अब बोलो कैसा दान है? बोली मिली नहीं, बोली तो 10 पे, लेकिन उसके बाद 9 लाख रुपए तक वो बढ़ा था, तो 9 लाख ला करके उसने कमेटी में जगा दिए बिना बोली के। बोले मेरे मुंह से निकल गया, तो वो तो मेरे घर से निकल गया। ये है दानी, ये दान फलता है। ये दानी ऐसे अमीर बनते हैं, अक्षय निधियां कि माटी को छुएंगे सोना हो जाएगा। ये दान उनका ऐसा फलता है कि बिना कमाए अक्षय निधियां मिल जाती हैं। ये दान फलता है। तुम्हारे दान का तो खुद अपने आप देख लो, तुम्हारे दान में कितने अहंकार की बू रहती है, कितना अहंकार रहता है। बोलने के बाद नहीं दो, कार्य पंचकल्याण कर लो, विधान कर लो, समोषण में बैठ जाओ, सब कर लो, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि तुम बोली दे ही दोगे। तो 1-2% तो जरूर ऐसे बेईमान हैं, लेकिन अभी मुझे गर्व है कि हमारी जैन समाज में 98 और 95% लोग आज भी ओरिजिनल दानी हैं, जो मात्र मुंह से कहते हैं, बस कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई दस्तखत नहीं। आज यदि जितना दान बोलता है सब कहते हैं मैंने कब बोला है, तो बोले और क्या प्रूफ है कमेटी के पास? बोलो। यदि अनिल बाबू बोलो भाई ढूंढ ला के, यदि दातार आके कह दे हमने कब बोले, आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है? कुछ नहीं बोल सकते आप, क्या करोगे? लेकिन आता है, आ रहा है। और जब तक जवान के बोला दान पर व्यक्ति कायम है, तब तक मेरा दावा है धर्म का झंडा ऊंचा उठता रहेगा और जैनी कभी भिखारी नहीं बनेगा। वचन पे निकल गया, कुछ भी है, दुनिया यहां के हो जाए, मेरे मुंह से निकल गया दान, वो दान तो मैं दे के रहूंगा, चाहे कुछ भी कर लो। नहीं लोगे तो देना पड़े, ले दूंगा मैं। मान लो कमेटी का है, मैं तो आपका दान नहीं लूंगा, आप मत लो, मैं तो दूंगा। ये छोड़ दिया, भगवान के चरणों में चढ़ा देगा। मेरे मुंह से निकला है दान, ये तो लेना पड़ेगा तुम्हें। वो दान फलता है महानुभाव। इस प्रकार की परिणतियां जब होती हैं, धर्म एक बहुत बड़ी विशुद्ध चीज है, जो अपने खुद का धर्म है। दुनिया के सामने क्या लिखा पढ़ी करना, अपनी आत्मा से पूछो तुमने बोला है कि नहीं, तुम्हारे मन में ये भाव आया है कि नहीं। ऐसे परिणाम होना चाहिए।